महिलाओं के शरीर की कैसी संरचना होती है। हमारे शरीर में एक यूट्रस या बच्चेदानी होती है और 2 अंडाशय होते हैं। जब हम इस यूट्रस को ऑपरेशन के द्वारा निकालते हैं, इसको हम बच्चेदानी का ऑपरेशन या हिस्टेक्टमी बोलते हैं। कभी कभार ऑपरेशन में सिर्फ यूट्रस निकाला जाता है और कभी कभार साथ में दोनों ओवरीज निकाली जाती हैं। ये बहुत बातों पर निर्भर करता है कि हम क्या करें। मैं चाहूंगी कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें यूट्रस से निकालने की जरूरत पड़ती है? देखिए, बहुत सारे रीजंस की वजह से हम हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन करते हैं, यूट्रस निकालने का ऑपरेशन करते हैं। इनफैक्ट अगर आप महिलाओं में देखेंगे तो प्रॉब्ली सिजेरियन के बाद ये सबसे कॉमन ऑपरेशन है जो होता है। कब कब हो सकता है ये? मान लीजिए आपको माहवारी या पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, माने कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप ब्लड क्लॉट्स पास कर रहे हैं, आपको दिन में 7 से 8 पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं, या बहुत पेनफुल हो रहे हैं, आप अपने रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं और इतनी सब प्रॉब्लम्स से आपको दवाई से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। दूसरा, मान लीजिए यूट्रस में बहुत बड़ी गिठान हो गई है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, तो हम ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। कभी कभार ये भी होता है, स्पेशली उन महिलाओं में जिनकी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, कि बच्चेदानी नीचे आने लगती है, जिसको हम प्रोलैप्स कहते हैं, तो हमें बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित हैं, जिसमें बहुत पेन होता है पीरियड्स के समय, बिना पीरियड्स के भी एक बच्चेदानी में क्रॉनिक पेल्विक पेन बना रहता है, तब हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और लास्टली, यदि आपको यूट्रस का कैंसर हो, अगर बच्चेदानी का कैंसर हो, तो हम इस ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। अभी आपने मैम जिक्र किया कि अंडाशय यानी ओवरीज अगर निकालना हो तो देखना पड़ता है, मरीज की हालत के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। आपसे कंडीशन समझना चाहूंगी, किस तरह से डिसाइड किया जाता है? अंडाशय निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे 2 बातों पे निर्भर करता है। पहला, कि हम ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चेदानी में है या अंडाशय में है। मान लीजिए यूट्रस में ट्यूमर है, साथ में अंडाशय में भी ट्यूमर है, तो हम दोनों चीज़ें निकालेंगे। तो पहला तो इस बात पे निर्भर करता है कि हम ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। दूसरा निर्भर करता है कि हम जिस महिला का ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी उम्र कितनी है। अंडाशय जो होते हैं, ओवरीज जो होते हैं, वो फीमेल हार्मोन्स निकालते हैं, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, और ये हार्मोन्स महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ करीब 50 साल की उम्र के आसपास ओवरीज में से ये हार्मोन निकलना धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि महिला का मेनोपॉज आ गया या महिला के पीरियड्स होने बंद हो गए। एक बार जब पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं तो ओवरी का मोटा मोटा कोई काम नहीं रहता शरीर में। तो अगर मैं किसी 50 प्लस महिला का ऑपरेशन कर रही हूँ या 54-55 ईयर्स की एज है, तो मुझे पता है कि ओवरी में से कोई हार्मोन नहीं निकल रहे हैं और आगे जाके हो सकता है कि उस ओवरी में ट्यूमर हो जाए, ओवरी में कैंसर हो जाए। तो ऐसे केस में मैं उनको सलाह दूंगी कि हम बच्चेदानी भी निकाल देते हैं और हम अंडाशय भी निकाल देते हैं, यूट्रस एंड ओवरीज दोनों रिमूव कर देते हैं। यही अगर मैं किसी महिला का ऑपरेशन करूंगी जिनकी एज 44 है, 45 है, जिनकी ओवरीज में से हार्मोन्स निकल रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगी कि ऑपरेशन के साथ साथ एकदम से उनका मेनोपॉज भी आ जाए। उस केस में अगर ओवरीज पूरी तरह हेल्दी हैं, उनमें कोई भी खराबी नहीं है, तो हम सलाह देंगे कि सिर्फ यूट्रस का ऑपरेशन करा जाए और अंडाशय वैसे के वैसे छोड़ दिए जाएं। ऑपरेशन के अलग अलग तरीके भी सुने हैं मैंने, क्या कुछ तरीके होते हैं, कितने डिफरेंसेस होते हैं हर तरीके में? तो देखिए, हम बच्चेदानी को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है पेट पे चीरा लगा के निकालने का, या जिसे आम भाषा में बोलते हैं जैसे सिजेरियन होता है। इसमें पेट में करीब 8 से 10 सेंटीमीटर खोला जाता है और वहाँ से बच्चेदानी निकाली जाती है। ये स्पेशली तब करते हैं जब हमें कैंसर की शंका हो या पेट में कोई बहुत बड़ा ट्यूमर हो जो दूरबीन से नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात करूं तो होती है जिसे हम कहते हैं वजाइनल हिस्टेक्टमी। इसमें जो पूरा यूट्रस होता है वो बच्चेदानी के रास्ते से या वजाइना में से निकाला जाता है। ये हम अधिकतर तब करते हैं जब खुद से ही बच्चेदानी नीचे खिसक गई हो या प्रोलैप्स हो गया हो। ऐसे केसेस में वजाइना से पूरी
यूट्रस निकाल देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे टाँके वहाँ पे नीचे लगाते हैं। वजाइनल हिस्टेरेक्टमी बहुत अच्छा ऑपरेशन है क्योंकि आपके पेट पे कोई भी टाँके नहीं आते हैं और रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। और तीसरे में बात करूं तो हम कहेंगे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी या दूरबीन से ऑपरेशन। इसको आम भाषा में लोग की होल सर्जरी, लेज़र ऑपरेशन ये भी कहते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी होने लगी है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपके पेट में 2-3 छोटे छोटे बस छेद होते हैं 5 से 10 मिलीमीटर के, और हम इन्हीं छेदों के द्वारा यूट्रस को और जो भी अंदर प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, उसको रिमूव करते हैं। मैंने बताया कि अगर बच्चेदानी नीचे आ रही है, प्रोलैप्स हो रहा है, तो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर यूट्रस नॉर्मल साइज़ का है या मान लीजिए नीचे नहीं आ रहा है, प्रोलैप्स नहीं है, तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी करना या दूरबीन वाला ऑपरेशन करना। इससे फ़ायदा ये होता है कि पेट में आपके बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, करीब 5 से 10 मिलीमीटर के 3 से 4 छेद होंगे, और उससे पूरा यूट्रस अपने सपोर्ट से हटाया जाता है। और फाइनली अगर यूट्रस नॉर्मल साइज़ का हो, बहुत बड़ा नहीं हो, तो हम उसको वजाइना से, जहाँ से बच्चे निकलते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पेट में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो, 10 से 15 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड हो, तो उसको हम छोटे छोटे उसके भाग करके एक छोटे से छेद से निकालते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि आपकी रिकवरी जल्दी होती है क्योंकि पेट में कोई भी बड़ा कट नहीं है। आप हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाते हो, आप 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप घर जाके जल्दी काम कर सकते हैं। एंड हर्निया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अगेन हमने पेट बहुत बड़ा काटा ही नहीं है। एंड यंग गर्ल्स के लिए स्पेशली जो स्कार होता है दैट कॉस्मेटिकली इट लुक्स बेटर। सो आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत प्रेफर करी जाने लगी है। देखिए हर सर्जरी, हर प्रोसीजर के अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। कई बार पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि अगर आप सड़क भी क्रॉस करेंगे तो भी हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, इसीलिए हमको कॉम्प्लिकेशन से डरना नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम हिस्टेरेक्टमी या बच्चेदानी निकालने की बात करें तो बच्चेदानी के आसपास कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे उसके जस्ट सामने ब्लैडर रहता है जिसको हम पेशाब की थैली कहते हैं, उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर बहुत आंतें चिपकी हुई हैं, आंतों में इंजरी होने के चांसेस हैं। ये इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो करीब मान लीजिए अगर 1000 लोगों का ऑपरेशन होगा तो 5 या 6 महिलाओं में ही ये कॉम्प्लिकेशन देखे जाएंगे। कभी कभार ये हो सकता है कि किसी कारणवश आपको ऑपरेशन के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और आपको खून चढ़ाना पड़े। वैसे ही कोई भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का खतरा रहता है कि अगर हमारी पोस्ट ऑप केयर अच्छे से नहीं हुई या हमने दवाई गोली अच्छे से नहीं खाई या कहीं और कुछ कमी रह गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें बस इन बातों का ख्याल रखना है, और अधिकतर ये कॉम्प्लिकेशंस अगर सही समय पे पकड़ लिए जाएं तो वहीं के वहीं उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अगर बात की जाए तो रिकवरी में क्या कुछ टाइम लगता है, कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए उस टाइम पर? अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है। अगर हमारा चीरा लगा के एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हुई है तो उसमें रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और यदि आपकी वजाइनल या लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुई है तो इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। करीब 2 से 3 दिन में आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। 2 हफ्ते तक आपको थोड़ा सा घर पे अपना ध्यान रखना चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। करीब 1 महीने तक थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, एंड करीब 1 महीने से 6 हफ्ते में आपकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है।